भेज दो दुनिया में हमको एक बार, फिर दोबारा देख ले जलवा रसूलुल्लाह का, फिर दोबारा देख ले जलवा रसूलुल्लाह का। और कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से, हम अजी साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। और नचलियो समझोगे क्या मेरे नबी का मर्तबा अर्श ने चूमा है जब तलवा रसूलुल्लाह का। नचलियो समझोगे क्या मेरे नबी का मर्तबा अर्श ने चूमा है जब तलवा रसूलुल्लाह का। क्या मोहम्मद नाम है प्यारा रसूलुल्लाह का, ये ज़मीं अल्लाह की है आसमां अल्लाह का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे के बाद मैंने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कह कौन रहा है? कलाम खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का है। समझते चलिए सुबहानल्लज़ी असरा, ऐलान खुदा का है मगर तज़किरा मुस्तफा का है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐलान खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का है। व रफ़अना लका ज़िक्र, ऐलान खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का है। अलम नशरह लका सदरक, ऐलान खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐलान खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का है। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐलान खुदा का है मगर जिक्र मुस्तफा का। नारे रिसालत, शाने रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। सुबहान अल्लाह, एक तरफ ऐलान देखो और एक तरफ जिक्र देखो। सुबहान अल्लाह, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस में देखिए ताजुल औलिया या इमामुल अंबिया, सुबहान अल्लाह, मोहब्बत का पैगाम दे। अंबिया के ताज अगर मुराद ले लिया जाए तो अंबिया के ताज, ये आदम के भी सर के ताज हैं, ये नूह के भी सर के ताज हैं, ये खलील के भी सर के ताज हैं, ये ज़करिया के सर के ताज हैं, ये यहया के सर के ताज हैं, ये कलीमुल्लाह के सर के ताज हैं, ये खलीलुल्लाह के सर के ताज हैं, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह के सर के ताज हैं, ये ईसा रूहुल्लाह के सर के ताज हैं। यही तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं बताना चाहूंगा ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस कराने वालों, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत आदम आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत नूह आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत शीस आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत हूद आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत यहया आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत ज़करिया आ चुके हैं, मेरा नबी उस वक्त आया हजरत कलीमुल्लाह आ चुके हैं, मेरा नबी तो उस वक्त आया हजरत ज़बीहुल्लाह आ चुके हैं, मेरा नबी तो उस वक्त आया हजरत ईसा रूहुल्लाह आ चुके हैं। सबके आने के बाद जो आया है उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जमाने को पता चल गया, अरे जिसने लकड़ी का पैगाम अपने सीने में ले लिया हो, जिसने पत्थर का पैगाम अपने सीने में ले लिया हो, जिसने लाठी को मार के पत्थर पर यकीन जानो पानी को निकाल दे, उसी को कलीमुल्लाह कहते हैं। और जो उंगली से पानी निकाल दे उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अंबिया इकराम, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कांटा बनी, अल्लामा फैज़ान रज़ा बरकत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। किसको कहा जाता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम आ चुके हैं, अभी नबी रब के पास हैं, नूर की शक्ल में है। नूह आ चुके हैं, अभी नबी नूर की शक्ल में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब सब आते रहे तो पैगंबर नूर की शक्ल में थे, और जब सब आ गए तो मक्का में हुजूर की शक्ल में है, हुजूर की शक्ल में है। मेरे नबी का आना भी लाजवाब है और जाना भी लाजवाब है। वो आने वाला इस शान से आया कि आसमान मुस्कुराता नजर आया, जमीन चहचहाती नजर आई, फरिश्ते सलाम पढ़ते नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाला किसी के बाप का नबी बन के नहीं, पूरी कायनात का नबी बन के आया है। वो आदम का नबी है। यकीन जानो, आदम सिर्फ नबी है, नूह सिर्फ नबी है, शीस सिर्फ नबी है, ज़करिया सिर्फ नबी है, यहया सिर्फ नबी है, कलीमुल्लाह सिर्फ नबी है, खलीलुल्लाह सिर्फ नबी है, मूसा कलीमुल्लाह सिर्फ नबी है। हद तो ये है कि ईसा रूहुल्लाह सिर्फ नबी है, मगर मेरा नबी तमाम नबियों का नबी है, तमाम नबियों का नबी है। हद तो
ये है, वह ईसा रूहुल्लाह का भी नबी है और मेरा नबी अपने अल्लाह का भी नबी है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा। आज अल्लाह का करम देखो कि एक साल में दो बाहर, एक साल में दो बाहर। आप कहोगे एक साल में दो बाहर कहाँ? आप बैनर पे लिखवा के देख लेना, हर दीवाना कहेगा रबीउल अव्वल, यानी ये पहली बहार। रबीउल अव्वल, रबी के माने बहार और अव्वल के माने तो जानते ही हैं। रबीउल अव्वल पहली बहार। अब कहोगे दूसरी बहार कहाँ? मैं घूसी में खिताब कर रहा था मानिक पिरासना अल्लामा जाल मुस्तफ़ा साहब के मदरसे के सामने रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में एक रुक्का आया अंदर से, हजरत ये बताइए सुन्नी हजरात लिखते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, यहाँ भी बैनर पे लिखा हुआ है, यहाँ भी सामने बैनर पे लिखा हुआ है। हजरत से पूछिए तो पता चलेगा। जश्न के माने भी खुशी के होते हैं और ईद के माने भी खुशी के होते हैं। बैनर पर दो जगह ईद मिलादुन नबी लिख दिया गया होता तब भी मामला चल जाता, जश्न मिलादुन नबी लिख दिया गया होता तब भी मामला हल हो जाता, खुशी मना ली जाती। मगर लिखने वाले ने लिखा जश्न ईद मिलादुन नबी, डबल डबल, ये खुशी का मेटर क्या है? मैंने कहा नहीं जानते हो, तुम क्या जानोगे? ये तो खुशी सुन्नियों के मुकद्दर में है, ये तो सुन्नी, ये तो आशिकों के सीने में है, ये तो अहले सुन्नत व जमात के लोग समझते हैं। अभी हजरत ने कहा था उनके बारे में पैगाम दिया कि जो ख्याले मुस्तफ़ा दिल में बसाना छोड़ दे, जो ख्याले मुस्तफ़ा दिल में बसाना छोड़ दे, है हकीकत मस्जिदों में आना जाना छोड़ दे और बट रही है मुफ्त में बिरयानी गौसे पाक की, नचतियों से कह दो कि अब कौआ खाना छोड़ दें, तो फिर ऐसी गदा खाओ ताकि तुम्हारा दिमाग भी ठीक रहे, तुम्हारा ज़हन। यकीन जानिए पैगाम जरा धीरे धीरे दूंगा, मंजिल पर मुझे बॉर्डर तक पहुंच के पैगाम देना है। गौर से सुनिए, मेरे नबी का जवाब नहीं, इसलिए कि ये लाजवाब हैं, रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा? अजीब वो लाजवाब हैं, उनका जवाब, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा? और नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, नमाज होगी नहीं तो सवाब क्या होगा? नमाज पढ़ता है और कायल नहीं वसीले का, नमाज होगी नहीं तो सवाब क्या होगा? हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं ऐसे, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं ऐसे, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा? और जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रज़ा का जवाब क्या होगा? जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रज़ा का जवाब क्या होगा? गदाई शह कौनैन मिल गई जिसको, फिर उसके सामने कोई नवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम आपके रूबरू करूं, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा नहीं जानते, ये सुन्नियों के मुकद्दर में दो दो ईद है। अभी हजरत ने तीसरे के बारे में भी, लेकिन यकीन जानो उनसे कहो एक ईद से जलने वालों 52 ईद मनाते हो तो कोई एतराज़ नहीं, और सुन्नी अगर एक मना ले तो एतराज़ होते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी पर 52 ईद कहोगे कहाँ? उठाओ हदीस पाक का गुलदस्ता, तुम खुद पढ़ लो। मुस्तफा ने फरमाया है अल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, यानी मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए जुमा ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, ईद का दिन है। अब साल में कितना जुमा है, गुणा भाग लगा के देखो, पता चल जाएगा। एक ईद से और एक ईद से इनकार कर रहे हो, 52 ईदें मिल गई। 52 ईद, अभी ईद बकरीद पे तुम्हारी नजर थी, 52 ईद
के मुस्तफा ने दिया। इसलिए जुमा ईद क्यों है, जुमा ईद क्यों है? तो जवाब दिया, लोगों सुनो सुनो, अगर मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गर्दन में है तो अपने रसूल की बारगाह में इस्तिगासा पेश करके अर्जी करो, मेरे आका ये जुमा अफजल क्यों हुआ? तो रसूलुल्लाह ने बताया, जुमा का दिन इसलिए अफजल हो गया कि आदम सफीउल्लाह की विलादत का दिन है। अब बताओ, 52 ईदें सिर्फ आदम सफीउल्लाह के सदके में है, और जिस दिन नबी पैदा हुए उस दिन ईद क्यों नहीं मनाई जाएगी? जिस दिन मुस्तफा पैदा हुए उस दिन ईद क्यों नहीं मनाई जाएगी? इसलिए 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मेरे मुस्तफा की विलादत है, इसलिए सारे ईदों पे जो भारी है ये मुस्तफा की विलादत। अब आओ आगे, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब हक है। सुन्नियों के मकान पे झंडा, दुकान पे झंडा, गलियों में झंडा, सड़कों पे झंडा, चौराहे पे झंडा, दिलों पे झंडा, मोहब्बत में झंडा। पर उठा के तारीख सिर्फ जानता है कि कायदा बगदादी पढ़ने वाले से पैर, मुफ्ती की सनद लेके फिरने वाला सन। हम सुन्नी हैं, मैं मालूम है। उठा लेने दो जब तक जिंदगी है झंडा, उठा लेने दो जब तक जिंदगी है झंडा। अब किसी ने कहा उठा के क्या करोगे? मैंने कहा उठाऊंगा अपने नबी का झंडा, चाहे वो यौम विलादत की तारीख में, चाहे इस्लाम के लिए उठाना पड़े, चाहे कुरान के लिए उठाना पड़े, चाहे दीन के लिए उठाना पड़े, चाहे रहमतुल लिल आलमीन के लिए उठाना पड़े। हम उठाएंगे झंडा, इसलिए कि हमने पढ़ा किताबों में, उठा लो अपने नबी का झंडा, इसलिए कि दुनिया में उम्मती अपने नबी का झंडा उठाएगा अपने नबी के लिए, और कयामत के दिन मुस्तफा झंडा उठाएंगे अपने उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, रसूलुल्लाह के हाथ या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब मैं तुमको बता दूं, झंडा नापने वाला झंडी नाप रहा है, देख झंडा देख। है एतराज रसूलुल्लाह के झंडे से, जब उनके उम्मती ने उठाया तो सीना फट गया। जब रसूलुल्लाह कयामत के दिन लेवाउल हम्द खुदा की तारीफ का झंडा उठाएंगे तो नीचे मत आना, प्यार से प्यार से प्यार से। मलाइका की जमात, फिरिश्तों की जमात मोहब्बत का गुलदस्ता दे रही है, झंडे के नीचे मलाइका की जमात है। उस झंडे पे लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 70,000 का मजमा है, फिर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर 70,000 का मजमा है। तारीख उठा के पढ़ो, वो झंडा भी बड़ा होगा और उसका डंडा भी बड़ा होगा। झंडा कितना बड़ा होगा? उलमा ने बयान किया, झंडा इतना बड़ा होगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, इतना बड़ा झंडा किस कारखाने का? सुनो नजद के दलालो, झंडा भी बड़ा होगा। और ऐसा नहीं कि झंडा बड़ा होगा तो डंडा नहीं, डंडा उतना बड़ा होगा कि जमीन पर उसको रख दिया जाए तो उसका आसमान का उसका सिरा आसमान को छू जाए, आसमान अव्वल को उसका सिरा छू जाए। अब सर्वे करो पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में, कौन ऐसा दरख्त इतना बड़ा है कि जमीन पे रखा जाए तो आसमान छू जाए? दुनिया के हजरत नहीं बताएंगे, आला हजरत बताएंगे। दुनिया के किसी हजरत में पावर नहीं है कि वो बता दे वो झंडा किसका है। लेवाउल हम्द खुदा की तारीफ का झंडा है, मगर वो झंडा इतना बड़ा कि मशरिक व मगरिब में उसका अर्ज इतना लंबा। आखिर वो झंडा कितना बड़ा कि यकीन जानो पूरी कायनात उस झंडे के नीचे होगी, पूरी कायनात उस झंडे के नीचे होगी। मुस्तफा के हाथ में लेवाउल हम्द खुदा की तारीफ का परचम का झंडा होगा। नबी उठाएंगे उम्मती के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठाए होंगे। वो झंडा इतना बड़ा होगा कि मशरिक व मगरिब तक उसका कोना फैल जाए, और डंडा उसका इतना बड़ा होगा कि जमीन पे रखा जाए तो उसका सिरा आसमान को छू जाए। अब बताओ कि जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 बरस है। कितना है? 500 बरस इंसान लगातार चलता रहेगा। देखा है आप लोगों ने इतना बड़ा डंडा? कोई भी देखा हो तो इनाम मुझसे ले जाओ, और नहीं देखे हैं तो इनाम मुझको दे जाओ। दोनों में कोई कबूल है? कोई कबूल नहीं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो कहा वो समझे कि नहीं? आप नहीं समझ पाए, वो समझ भी नहीं पाए, न झंडा देख पाए न डंडा देख पाए। चलिए अल्लाह ताला आपकी समझ को बरकरार रखे। कम से कम इतना तो समझ रहे हैं कि हमें सुनना चाहिए। गौर से सुनिए, झंडा भी बड़ा और डंडा भी बड़ा, लेकिन इतना बड़ा डंडा आपने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत सफर किया होगा। चलो इधर नहीं, हिंदुस्तान में नहीं तो चलो अरब वालों से पूछते हैं, कोई भी गया होगा बता दे। इतना बड़ा अगर बात डंडा देखा हो तो बता दे इंसान कि जमीन पे रखा जाए, आसमान छू जाए, तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं, इतना बड़ा डंडा तो हमने नहीं देखा। आखिर ये इतना बड़ा डंडा कहाँ मिलेगा, किस खेत में होगा, ये किस जगह ये उगता है, इतना बड़ा झंडा कहाँ मिल पाएगा? तो हजरत से मत पूछो, आला हजरत से पूछो, आला हजरत बताएंगे। पूछने वालों पूछ रहे हो, झंडा भी बड़ा होगा, उसका डंडा भी बड़ा होगा। मैंने कहा हाँ हाँ आला हजरत, इमाम इश्क मोहब्बत बता दिया जाए, इमाम इश्क मोहब्बत समझा दिया जाए। बड़े बड़ों के पास जाने के बाद ये मसला हल ना हो सका। आखिर वो झंडा इतना बड़ा होगा कि पूरी कायनात उसके नीचे होगी, तो डंडा भी उसका बड़ा होगा। आखिर वो किस तरह का झंडा होगा और वो किस तरह का वो डंडा होगा, किस कंपनी का वो झंडा होगा? तो आला हजरत पुकार के क्या उठे, हश्र तक लहराएंगे, हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुनो सुनो, जो झंडा नबी उठाएंगे वो झंडा भी नूर का होगा और उसका डंडा भी नूर का होगा। झंडा भी लाजवाब होगा, उसका डंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा जिंदाबाद। मेरे नबी जिस शान से आए कोई आया नहीं। जब रसूल की आमद होने वाली थी 12 रबीउल अव्वल, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब कोई पूछे झंडा लगाना साबित कहाँ से है? वो दिन आ रहा है। तारीख बता दूं आपको, 9, कौन सी तारीख? 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल। एक साहब ने कहा नहीं ये गलत है, आप लोग 12 को मनाते हैं, 12 को नबी नहीं आए। मैंने कहा तो कहा 11 को, मैंने कहा और कहा 11 को भी नहीं आए। दूसरे ने कहा 10 को, किसी ने कहा 9 को, किसी ने कहा 2 को। वो किसी ने कहा कौन थे अब आप समझ गए होंगे। ज़्यादा और गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं बता देना चाहता हूँ। हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी 12 तारीख को आए, दोशंबा का दिन, सुबह सुहाना, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब बात आ गई सुहाना वक्त की तो गौर से सुनो, करम का खजाना, करम का खजाना जमीन पे लुटाने नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमीन पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमीन पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं। सारे लोग बोले नबी आ रहे हैं, जरा बोलिए ताकि मजा आए कुछ सुनने और सुनाने में, कुछ सुना सकूं मैं। अभी तो मैं इम्तिहान ले रहा हूं, जब बिल्कुल आपका पर्चा मुकम्मल हो जाएगा ना तो मैं ये शेर पढ़ दूंगा कि जो अपने मोहब्बत का गुलदस्ता सीने में सजाकर आया होगा उसके लिए ये शेर जरूरी है कि जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। और सवाल तीसरा नकीरैन कैसे पूछेंगे? जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा, जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा। यकीन जानिए पैगाम आपके रूबरू है। मेरे नबी आए कि एक ने कहा कि 11 को आए, किसी ने कहा 9 को आए, किसी ने कहा 2 को आए। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा कि आप लोग 12 ही को मान के चलते हैं। मैंने कहा रे नादान चल, अगर तू 12 को नहीं मानता तो 9 को मान ले, आने वाला ही तो वही था।
चाहे वो 2 को आया चाहे 10 को आया, चल तेरी ही मान लेते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक वो 12 को आया है, हम 12 को मना लेते हैं। तुम 2 या 11 को मना के दिखा दो। आने वाला तो नहीं बदला, तारीख तो बदल गई, मगर आने वाला वही आया जो 12 रबीउल अव्वल को मक्का के गोद में आ रहा है। क्या तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। करम का खजाना जमीन पे लुटा दे। नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने, गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी। सदा हर तरफ से यही आ रही थी, पयामे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, पयामे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शीरनी से मचल कर, प्यार से बोली सुभान अल्लाह। कहा शेर ने शेरनी से उछलकर, चलो चूम ले हम कदम को मचलकर। कहा शेर ने शेरनी से उछलकर, चलो चूम ले हम कदम को मचलकर। अरे वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से, गए रब से मिलने वो फर्शे जमी से। तो आवाज आई अर्शे परी से, गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और जो यसरब की बच्चियों ने देखा नबी को तो मिलके तराना सुनाया सभी को, मेरे गांव को अब मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी। उस नबी के नाम का जलसा आपने सजाया, 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ लाया। हम सुन्नी अपने मुकद्दर पे नाज करें, रसूले गिरामी वक़ार तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया, जिब्रील जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। जिब्रील जाओ, मेरा महबूब जा रहा है। जिब्रील तुम भी जाओ, मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ ला रहा है। जिब्रील चले, रब ने कहा ऐसे मत जाओ, 3 झंडा ले लो। प्यार से कितना ले लो? 3 झंडा ले लो। मौला झंडा कहा? हाँ ले लो। झंडा लिया, जिब्रील अमीन चल पड़े। अभी चंद ही कदम चले, आवाज आई जिब्रील कहाँ चले? कहा मौला जहां तूने भेजा वहां चला। कहा रुक जाओ, अकेले मत जाओ, 70,000 मलाइका को साथ लेके जाओ। कितने हजार? 70,000 मलाइका को साथ ले लो। अब बताओ, इतना बड़ा जुलूस नबी की विलादत पर वहां निकला, अगर 2000 का यहां निकल जाए तो 70,000 का मजमा, वो भी इंसानों के नहीं, फरिश्तों की जमात, फरिश्तों की जमात। अल्लाह ने कहा जिब्रील लेके झंडा आगे बढ़े, पीछे से मलाइका की जमात चली, सारे फरिश्ते शामिल हो गए। आ जाओ मिकाइल, आ जाओ इसराफील, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी। सब फरिश्ते आ गए। 70,000 नूरानी मखलूक की जमात जब इकट्ठी हो गई तो एक फरिश्ते का नाम इसराइल है। इसराइल बारगाह रब्बी में खड़े हैं। अर्ज किया मौला मैं भी जाऊं? कहा मेरे महबूब की विलादत की तारीख है, तू भी जा। कहा मौला अगर मैं चला गया तो जुलूस में टाइम ज्यादा लगेगा, घंटा भी लगेगा, 2 घंटा भी लगेगा, आधा घंटा भी लगेगा, और ज्यादा लग सकता है, इसलिए कि ये जुलूस 70,000 नूरानी मखलूक की जमात है और जिब्रील के साथ सबको चलना है। मौला अगर मैं गया तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। कहा क्या मतलब? कहा कि मिकाइल का काम बाद में भी हो सकता है, इसराफिल का काम तो उस दिन होगा जिस दिन कयामत कायम की जाएगी, सूर इसराफिल फूकेंगे, मगर मौला मैं
मैं तो रूहों को निकालने वाला हूँ, अगर मैं जुलूस में चला गया तो रूह निकालेगा कौन? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। रब की बारगाह में इसराइल ने अर्जी लगाई थी, मौला अगर मैं चला गया जुलूस मुहम्मदी में तो लोगों की रूहें निकालेगा कौन? घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। मेरे आका मेरे रब्बे सुल जलाल, मैं चाहूंगा तो टाइम लगेगा, और जब मैं चला जाऊंगा तो लोगों की रूहें निकालेगा कौन? आवाज आई इस्राइल तुम्हें पता नहीं, आज मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है, आज पूरी दुनिया में किसी की रूह नहीं निकाली जाएगी, किसी को मारा नहीं जाएगा। मेरा हबीब दुनिया में जा रहा है, आज किसी को मारा नहीं जाएगा बल्कि मुस्तफा के सदके में जिलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शाने रिसालत, विलादते मुस्तफा। कहा कि आज मेरे महबूब की विलादत की तारीख है। कहा तो वो भी सुबह के सुहाने वक्त में। कहा कि आज किसी की भी रूह नहीं निकाली जाएगी। जानते हो क्या वजह थी? अरब के लोग अपने बच्चियों को जिंदा दबा देते थे, कोई भी बच्ची पैदा होती थी गाड़ देते थे, लेकिन मेरे मुस्तफा के आने के बाद अब ये माहौल खत्म। कहा रब ने कि अगर आज मैं किसी के घर तुम्हें भेज दूं तो उनका घर मातम कदा बन जाएगा। मातम कदा उनका घर जब बनेगा तो इस्राइल मुझे ये देखा नहीं जाएगा कि मैं अपने हबीब को नूर बना के भेज रहा हूँ, अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम दे के भेज रहा हूँ, अपने रसूल को दुनिया में भेज रहा हूँ, और सारे जान खुशियों में मगन हो और फला के मकान पर गमजुदा हो, माहौल बिल्कुल मातम कदा बना हुआ हो। मेरे रबूबियत को ये गवारा नहीं है, मेरे रहमत को ये गवारा नहीं है कि मुस्तफा जाए और किसी का अगर मातम कदा बन जाए। इसलिए आज किसी की रूह नहीं निकाली जाएगी। इसी से सबक हासिल करो, मुस्तफा जिंदगी लेने के लिए नहीं, मुस्तफा जिंदगी देने के लिए आए हैं। बरेली के मामा आवाज देते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, जिंदाबाद, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी एक हज़रत बयान कर रहे थे कि मेरे सरकार की बारगाह में किसी ने खजूर का अंगूर का खोशा पेश किया। सुना था आपने? आवाज कमरे में जा रही थी और मेरे नबी ने दिल तोड़ना न चाहा। मेरे रसूल ने, बात यही थी ना? अरे बोलिए, बात यही थी ना? मेरे नबी ने दिल तोड़ना नहीं चाहा, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं मेरे हबीब। मेरे हबीब सुनो, मक्का के सरजमीन है, खाना एक काबा है, सरकार के आगे एक आराबी है, सरकार के आगे नबी कहते वो आराबी तू दिखता नहीं, मैं तेरा नबी हूं, तू आगे आ गया। तवाफ काबा चालू है, मुस्तफा के आगे एक आराबी आके खड़ा हो गया, मेरे नबी ने उसे हटाया नहीं। और आज बड़े इंसान के पास अगर गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान आकर के बगल में बैठ जाए, उनके कुर्सी के बगल में, तो कहते हैं जा उधर चल, थोड़ा दूरी पे जाके बैठ। आज मेरे बगल में बैठ रहा है, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की इज्जत पर। रब रसूल गिरामी वकार ने कहा कुछ नहीं, आराबी आगे आगे, मुस्तफा पीछे पीछे। आराबी रुकने शामी पे पहुंचा तो बोला या करीम, पीछे से मुस्तफा बोले या करीम। आराबी आगे बढ़ा, निज़ाबे रहमत के करीब पहुंचा तो बोला या करीम, पीछे से मुस्तफ़ा बोले या करीम, और आगे बढ़ा बोला या करीम, नबी पीछे से बोले या करीम। जब 3 मरतबा रसूल ने या करीम कहा, आराबी ने पलट करके चेहरा देखा और कहा वो मेरे मजाक उड़ाने वाला इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? मैं जो जुमला कहता जा रहा हूँ वही तू दोहराता जा रहा है, मेरा मजाक मत उड़ा। अगर तू अब की मरतबा मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं तेरी शिकायत अपने नबी से कह यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी शिकायत मैं कद्र कर रहा हूँ, नूरानी चेहरे की कद्र कर रहा हूँ, इस कद्र का ख्याल है मुझे, इस कद्र का भी ख्याल है मुझे, और आपकी कद्र कर रहा हूँ, वरना आपकी शिकायत अपने नबी से कर देता। इतना कहना था कि रसूल ने कहा तूने अपने नबी को देखा है? कहा देखा तो नहीं। कहा तब? कहा बगैर देखे ईमान ला दिया हूँ, बगैर देखे मुस्तफ़ा को मान लिया हूँ, बगैर देखे मुस्तफ़ा पर दिल पैदा कर चुका हूँ। कहा तूने अपने नबी को देखा नहीं? कहा नहीं नहीं। कहा फिर मान कैसे लिया?
कहा कि बगैर देखे मान चुका हूं मैं अपने नबी को, तेरी शिकायत मैं अपने नबी से कर दूंगा। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह ने उसे सीने से लगा के फरमाया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया में मैं ही तेरा नबी हूं और कयामत के दिन मैं तेरा शफी। दुनिया में तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाते मुस्तफा, शाने रिसालत। मेरे आका ने सीने से लगाया और जब सीने से लगा के ये बताया, मैं ही वो रसूल हूँ जिसके बारे में तू कहता है, मैं ही तेरा नबी हूँ, मैं ही तेरा पैगंबर हूँ, मैं ही तेरा रसूल हूँ। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह के कदम के जानिब वो झुका, दोनों बाजू पकड़ के मुस्तफ़ा ने फिर उठाया और कहा, अजमियों वाला काम मत कर जो अरब के लोग बादशाहों के लिए करते हैं। अगर मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करना ही है तो मोहब्बत से पेश करके मेरे पेशानी पर या मेरे बाजू पर बोसा दे ले, यही काफी हो जाएगा। मेरे सीने से लग जा, इसलिए कि मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और कयामत के दिन मैं तेरा शफी हूँ। ये बात चल ही रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए और रब का पैगाम सुनाया, रब का सलाम सुनाया। बादू सलाम जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है और बादू सलाम यह ऐलान करता है, जो अरबी आपसे लड़ रहा है इसका हिसाब मौला ले, इसका हिसाब परवरदिगार इससे ले लेगा, इसका हिसाब मौला लेगा। इतना कहना था कि ये बात आराबी के कान तक चली गई। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आराबी ने कहा, क्या मौला मेरा हिसाब लेगा? कहा, वो अरहमुर राहिमीन है, वो परवरदिगार है, वो चाहे तो हिसाब ले और चाहे तो छोड़ दे, मगर उसने कहा वो तेरा हिसाब लेगा। तो उस आराबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहिएगा, अगर रब ने मेरा हिसाब लिया तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उस रब का हिसाब। क्या बात थी निगाहों के सामने, रसूल सामने है, बात बढ़ती जा रही है। उस आराबी ने कहा, अगर वो रब होके हिसाब लेगा तो मैं बंदा होके उसका हिसाब लूंगा। रसूल ने कहा, तू बंदा होके खुदा का हिसाब लेगा? इतना कहना था, रसूल गिरामी वकार का हुक्म हुआ। उस अराबी ने कहा, हाँ नबी आप गवाह रहिएगा, मैं लूंगा, अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। अल्लाह के हबीब ने कहा, तू किस चीज का हिसाब लेगा? कहा, अगर वो रब मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके रहमत का हिसाब लूंगा, अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके लुत्फो करम का हिसाब लूंगा, अगर वो मेरे गुनाह खताकारों का हिसाब लेगा तो मैं उसके लुत्फो करम का हिसाब लूंगा। इतना कहना था, रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू उतर गए और इतना रोए मुस्तफा कि दाढ़ी मुबारक से आंसू गिरता हुआ नीचे की जानिब चलने ही वाला था। इतने में बारगाह रसूल में जिब्रील आते हैं और रब का सलाम कहते हैं, आका अब अपने आंसुओं को रोक लीजिए, आपके रोने से फरिश्तों ने रोना चालू कर दिया है, आपके रोने की वजह से फरिश्तों की तस्बीह बंद हो गई है, आपके रोने की वजह से फरिश्तों ने अपना तस्बीह करना बंद किया है। या रसूल अल्लाह, आप मत रोएं वरना फरिश्तों की तस्बीह बंद हो चुकी है। आपका रब आपको कहता है, नबी उसको बता दीजिए, न वो मेरा हिसाब लेगा न मैं उसका हिसाब लूंगा। आपका दीवाना हो गया तो मैं उसको बेहिसाब। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है दीवाने न जाने, दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है दीवाना, तो दीवाना खुदा जाने कहां। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आवाज जिब्रील अमीन चले झंडा लेकर और 3 झंडा जो लाए साथ में वो गाड़ा कहां, इनको खबर कर दो और जो एतराज करे उनको बताओ कि 3 झंडा रसूलुल्लाह की विलादत पर लगाया गया। अगर ये पलट के किसी जाहिल से कहें कि रसूल की विलादत पर किसी सहाबी ने मक्का में झंडा लगाया ही नहीं तो तुम क्यों लगाते हो, तो उनको बता देना। फैजान रज़ा बरकाती डंके के चोट पे बोल के जा रहा है, अरे नादान तारीख पर सहाबी की बात करता है। जिस दिन नबी मक्के में पैदा हुए कोई सहाबी मक्के में था ही नहीं, कोई सहाबी मक्के में था ही नहीं। सहाबी की बात करता है, दलील लेना है तो यहाँ से लेके जा। लगवाया अल्लाह ने है, लगवाया रब्बुल आलमीन ने है, लगाया जिब्रील अमीन ने है। जिसके लिए झंडा लगा है वही रहमतुल आलमीन। इसलिए झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत, झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत और झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत। और जिनके लिए झंडा लगा है वो सबके रहमतुल आलमीन, सुभान अल्लाह, उन्हीं के लिए झंडा लगा। कहां कहां लगा?
एक खाना काबा पर, एक बैतुल मक़दिस पर और एक हजरत आमिना के झोपड़ी पर। एक आमिना के महल पर, उस महल को मामूली मत समझना, उस झोपड़ी को मामूली मत समझना, वो तो मेरे सरकार के अम्मी का माल है ना। मगर तुम अपने मुकद्दर को देख लो कि अल्लाह का घर काबा है जो मक्का में, उससे भी बेहतर है तो मुसलमान का दिल है, इंसान का दिल है। काबा से बेहतर कौन है? अरे बोलिए, काबा से बेहतर कौन है? घबरा गए? काबा से बेहतर मोमिन का दिल या ईमान वाला इंसान। काबा से बेहतर मोमिन का दिल है। आप कहोगे वो अल्लाह का घर है, मैंने कहा हाँ जनाब वो अल्लाह का घर है। कहा उससे बेहतर इंसान का दिल हो जाएगा, वहाँ बंदगी की जाती है, उससे बेहतर इंसान का दिल हो जाएगा, वो अल्लाह का घर है। मैंने कहा उस काबा को खलीलुल्लाह ने बनाया है और इंसान के दिल को अल्लाह ने बनाया। दोनों में फर्क है कि नहीं? काबा को अल्लाह ने, काबा को खलीलुल्लाह ने बनाया और मोमिन के दिल को अल्लाह ने बनाया। तो जिसको अल्लाह ने बनाया हो वो बेहतर है कि नहीं? अब और क्लियर करूं, इसलिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि रब ने बनाया है इसीलिए बेहतर है, और उसको खलीलुल्लाह ने बनाया है इसलिए इंसान बेहतर हो गया। उसको अल्लाह के खलील ने बनाया है इसलिए इंसान उससे बेहतर हो गया, उसका दिल। मैंने कहा हाँ जनाब एक बात और है। कहा काबा से बेहतर मोमिन का दिल है अफसल, इसलिए कि उसको खलीलुल्लाह ने बनाया और इस दिल को अल्लाह ने बनाया। अफसल इसलिए है काबा को सब देखते हैं मगर दिल को रब देखता है, रब देखता है। तो जिसको खुदा देखे वो लाजवाब है कि नहीं? जिसको मौला देखे वो लाजवाब है कि नहीं? जिसको परवरदिगार देखे वो लाजवाब है कि नहीं? काबा अल्लाह का घर है, उसको सब देखते हैं मगर दिल अल्लाह ने बनाया। खुदा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। अच्छा जनाब, ये अंबिया के ताज मेरे महबूब कैसे हो गए? आदम, नूह, खलील, नबी सब आ गए। यहाँ तक कि 500 बरस ईसा अलैहिस्सलाम के आने जाने के बाद, 500 बरस के बाद अल्लाह ने हजरत रसूल गिरामी वक़ार को भेजा। 500 बरस के बाद सब आके चले गए, उसके बाद नबी आए तो ताजुल अंबिया हुए कैसे? और सबके बाद में आए तो इमामुल अंबिया हुए कैसे? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी बताऊंगा कि ताजुल अंबिया कैसे हुए और इमामुल अंबिया कैसे हुए। मामला हल करूं, देखो जिब्रील लेके चले और एक काबा पे गाड़ दिया और एक बैतुल मक़दिस पर और एक आमिना के महल पर, यानी अब्दुल्लाह के झोपड़ी पर, और बता दिया मेरे बंदो सुनो सुनो, मैं जिब्रील के जरिए गड़वा रहा हूँ, इसलिए तुम भी अपने महबूब की आमद पर एक झंडा मस्जिद में लगा देना, एक झंडा महबूब के घर पे लगा देना और एक झंडा अपने भी घर पे लगा देना। इसलिए घरों पे झंडा सजाना, घरों पे झंडा लगाना, ये जिब्रील अमीन का तरीका है। लगवाया रब्बुल आलमीन ने है और लगाया जिब्रील अमीन। लेकिन एक जुमला और सुनिए, अल्लाह ने कहा जिब्रील लगा तो देना, मगर मक्का के दस्तूर के मुताबिक बच्चा जब पैदा होता है तो दाइयाँ जाती हैं, मेरे महबूब के लिए भी दाई का इंतजाम करो। जिब्रील ने कहा मौला किसको किसको लाऊं? कहा वो दाइयाँ होंगी जो किसी के काम में ना आई हों, उन दाइयों का इंतखाब करो जिब्रील, जो मक्का के किसी बेटे को ना खिलाई हो। उन दाइयों का इंतजाम करो जो दूसरे वहां नौकरी न की हो। उन दाइयों का इंतजाम करो दूसरे के बच्चों के पास न गई हो। नजर दौड़ाया तो देखा अब लाऊं कहां से? कहा मौला जब चला था नबी को जगाने तो तूने तरीका बताया। गए जिब्रील तो मुस्तफा को सोए हुए पाया तो बोल पड़े सोए हुए रसूल को जगाऊं कैसे? लेके चले अबू बकर गारे शोर में, तो कुछ लम्हे के लिए सानू पे सर मुस्तफा का आ गया। सांप ने डसना चाहा मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले सोचे सोए हुए रसूल को जगाऊं। मक्का में साहबा में मौला अली के साथ मेटर आ गया सानुए रसूल, सानुए अली पर सरे मुबारक। अली हैरत में है कि सोए हुए रसूल को जगाऊं कैसे? यही मेटर बायजीद बुस्तामी की बारगाह तक आ गया।
कि माँ सो गई थी, पानी लेके पहुंचे, सोए हुए माँ को जगाऊं। हैरत में पड़े अल्लाह के वली, आशिक को लिखना पड़ गया कि रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल, रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल होता है। हर अमल लाजवाब मिलता है, हर माँ को गुलाम मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है। वो माँ का चेहरा है, वो माँ का चेहरा है, देखते जाओ सवाब मिलता जाए। अर्ज मैं कर रहा था, अल्लाह ने कहा जिब्रील इंतजाम करो दाइयों का। कहा मौला मैं तो देख चुका, हर जगह कोई ऐसी दाई नहीं कि जो किसी के घर किसी के बच्चे को ली ना हो। कहा महबूब पाक दाई भी पाक। कहा मौला तो बता लाऊं कहां से, किस बस्ती से लाऊं, किस करिया से लाऊं, किस खित्ते से लाऊं, किस जिले से लाऊं, किस शहर से लाऊं, नाम बता परवरदिगार। आवाज आई जिब्रील नाम बताता जा रहा हूं, तू लाता जा। कहा किसको लाऊं? कहा हव्वा को ला। किसको लाऊं? कहा मरियम को ला। किसको लाऊं? हाजरा को ला। किसको लाऊं? आसिया को ला। गौर से सुनिएगा, ये चार औरतें हैं, हव्वा, मरियम, हाजरा, आसिया। चारों औरतों को अल्लाह ने कहा लेके आओ। जिब्रील बोले परवरदिगार जिनका जिनका नाम तूने लिया वो सब के सब जमीन के अंदर, ना हव्वा जिंदा है, ना मरियम जिंदा है, ना आसिया जिंदा है, ना हाजरा। मौला इनको कैसे लाऊं? अगर अपने कुटिये में होती बुला के लाता, अपने शहर में होती बुला के लाता, अपने घरों में होती बुला के लाता, किसी कस्बे में होती बुला के लाता, किसी नगर में होती बुला के लाता। मगर मौला ये तो कई सौ साल हो गए कब्र के अंदर जा चुकी हैं, हड्डी गुड्डी का पता ना होगा। मरियम कब्र के अंदर है, आसिया कब्र के अंदर है, हाजरा कब्र के अंदर है, हव्वा कब्र के अंदर है। मौला इनको कैसे लाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील जाना तेरा काम होगा, लाना भी तेरा काम। मौला कहाँ? कहा कब्र पर जा। कहा मौला जब ये कब्र के अंदर है तो इनको लाऊं कैसे? कब्र के अंदर है तो इनको जगाऊं कैसे? कब्र के अंदर है तो इनको बुलाऊं कैसे? ये कब्र के अंदर है, हव्वा कब्र के अंदर है, आसिया कब्र के अंदर है, हाजरा कब्र के अंदर है, मरियम कब्र के अंदर है। अल्लाह ने कहा इन्हीं को लाना है और पूरी दुनिया को बताना है मुस्तफा मारने के लिए नहीं, मारे हुए लोगों को जिलाने के लिए आ गए हैं। मुस्तफा जान रहमत जिस दिन पैदा हुए हैं किसी को मौत नहीं आई। जिस दिन आमिना के लाल आए हैं उस दिन किसी को मारा नहीं गया है, मगर तारीख बोल पड़ी है चार औरतों को कब्रों से निकाला गया है और चार औरतों को उस दिन जिंदा किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जिस दिन मुस्तफा आए चार औरतों को जिंदगी मिली। कितनी औरतों को? अब बताइए कि कई सौ साल हो चुका था उनको कब्र में गए हुए। जिब्रील कहते हैं या परवरदिगार एहकमुल हाकिमीन रब्बे सुल जलाल करूं क्या? कहा कब्र पे पहले जा। जिब्रील कब्र पे पहुंचे, कहा अब करूं क्या? कहा आवाज लगा। कहा मौला ये तुम कब्र के अंदर न जाने कई सौ साल हो चुके, मैं आवाज लगाऊं तो ये सुनेंगे? ये आवाज आई जिब्रील आवाज लगाना तेरा काम होगा, जिंदगी देना मेरा काम होगा। आवाज लगा के तो देख। हर कब्र पे जाकर के हजरत जिब्रील ने आवाज लगाना चालू किया। कब्रें फट गई, हव्वा कब्र से बाहर निकल गई, मरियम कब्र से बाहर निकल गई, आसिया कब्र से बाहर निकल गई, हाजरा कब्र से बाहर निकल गई। आवाज दिया गया चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गाय बन के चलो, ताकि जमाने को पता चल जाए कि मुस्तफा आ गए हैं। अब रोतों को हंसाया जाएगा, मुर्दे दिलों को जिंदा किया। जहां तारीख था जुल्मत का था, सख्त काला था, अजी कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी के आने से जिंदगी में बहार आ गई, मुस्तफा के तशरीफ लाने से जिंदगी में बहार आ गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जमीन को पता है, आसमान को पता है, शजर को पता है, हजर को पता है, दरख्त को पता है, दरिया के रवानी को पता है, समंदर के सैलानी को पता है, मौजों के तुगयानी को पता है, सबको पता है, सबको पता है। हर सितारा ये बोल पड़ा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यकीन जानो महबूब
तुम अपनी जबान से बोलो, मेरे बारे में तुम बोलो, कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह बोलो। एक साहब कहने लगे कि कुरान का हवाला देते हो और यकीन कहते हो कि हर पारे में, हर सूरे में मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ रहा है। एक साहब खड़े हुए कहा कि एक सूरा ऐसी है इसमें मुस्तफ़ा का जिक्र है ही नहीं। कहा आलिम दीन ने बताओ, पढ़े लिखे हो तो बताओ कौन सी सूरा है। कहा सूरा इखलास है। कहा पढ़ो तो जरा। कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, न बेटा है न बेटी, वह एक है। कहा मुस्तफ़ा का नाम आया, आप तो कहते हर पारे में। कहा बेवकूफ़ समझते हो, घात छीलने वाले मौलवी समझते हो, नहीं देखा, गलत तर्जमा करके आगे बढ़ गए। क्या समझता है कि जाहिल खिताब कर रहा है? तर्जमा ठीक से कर, यार से तर्जमा ठीक से कर। इस आयत में भी मुस्तफ़ा का जलवा नजर, जब सही से तर्जमा करेगा कुल कसेगा। बता रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इसलिए मुसलमानों, जमीन कह रही है अल्लाह एक है, सूरज कह रहा है अल्लाह एक है, सितारे कह रहे हैं अल्लाह एक है, कुरान के पारे कह रहे हैं अल्लाह एक है, दुनिया कह रही है अल्लाह के एक है, शजर कह रहा है अल्लाह एक है। मगर मुस्तफा तुम अपनी जबान से कह दो अल्लाह है। इसमें भी कुल मुस्तफ़ा तुम कहो। नबी नजर आए कि नहीं? अरे नबी नजर आए कि नहीं? नबी इनको वहां नजर नहीं आए। मेरे मुस्तफ़ा ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके दम कर दिया, हुजरे से नबी निकल गए, तलवार लिए खड़े थे, वहां नजर नहीं आए तो यहां नजर कैसे आएंगे? नबी यहां आए हैं, मुस्तफ़ा अपने गुलामों की फरियाद तशरीफ लाए। और मेरा अकीदा है कि जिक्र की मजलिस सजाई जाती है तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। ईमान है मेरा, मगर आते हैं तो रहते कहाँ? आते हैं तो रहते कहाँ? अगर फर्श पे बैठे तो उम्मती बैठा हुआ है, अगर कुर्सी पे बैठे तो उम्मती बैठा हुआ है, चौकी पे बैठे तो उम्मती बैठा हुआ है। और नबी आए हैं तो हैं कहाँ? गांव के किनारे, छत पर, बज़्म में आए हैं मुस्तफ़ा। अब सवाल होगा कि जब आए हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा हाँ आए हैं, दिखते नहीं, नजर क्यों नहीं आते? लेकिन कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे तो दिखेंगे भी। कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे तो दिखेंगे भी। जात एक ही है, यहाँ नजर आए तो न दिखे और वहां आए तो दिखे। मिलाद की महफिल में आए तो दिखे ना, और कब्र की वादी में आए तो दिख जाए। ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, मोहब्बत के दस्तूर में आज हुजूर वाला तशरीफ ला रहे हैं, खड़े हो जाइए। इस्तिक़बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, तहरीके खाकसाराने हक, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आल इंडिया तबलीगे सीरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जा। जो लोग सड़क पर हैं वो भी हजरत के सामने आ जाते तो अच्छी बात होती। अगर आपके दिलों में हजरत का इश्क है तो आप लोग और आगे आ जाएं। काफ़ी जगह खाली हैं, बस गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने कुर्सी को छोड़कर आप इस बज़्म में हाजिर आ जाएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बात में अर्ज कर रहा था, सरकार तशरीफ लाते हैं
हाँ, आवाज आई तो खुद सरकार तशरीफ लाए। ये हमारे दिलों के सरकार, दिलों पे हुकूमत करने वाले सरकार, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत में आने वाले सरकार अपने दीवानों के प्यार को सीने में लेके वहां से चल के आ गए। लेकिन जिस सरकार की बात मैं करने जा रहा हूं उस सरकार का जवाब, आला हजरत ने कलम उठाया तो कहा, ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ये मकीनो मकान चुनी वो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और फिर आगे बढ़ के इश्क के कलम को उठा के लिखा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, अजी वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अजी जान है वो जहान की, जान है तो जहान। आका तशरीफ लाते हैं तो किसके वहां रहते हैं, किसके घर? बहुत बड़ा मकान होता है उसके घर, मखमल का बिस्तर लगा होता है उसके घर, रहते का मुस्तफा। हम सुन्नियों का अकीदा है नबी बोले, अब बोले नबी आते हैं। अब सवाल होता है आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, अगर आए हैं तो है कहां? लेकिन हर सुन्नी को, हर इंसान को मुस्तफा कब्र में दिखेंगे, मुस्तफा कब्र में दिखेंगे। दिखेंगे कि नहीं? फिरिश्ते दिखा के पूछेंगे, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़े हाजर रुजुल, इनके बारे में दिखा के पूछेगा, इनके बारे में तू क्या कहा करता था, है नहीं क्या कहा करता था? फिरिश्ते दिखा के वहां नबी आते हैं, आएंगे, ईमान है तो वहां दिखेंगे, मगर यहाँ भस्म में आए हैं तो नबी दिखते क्यों नहीं? मैं भी कह रहा हूं, हर सुन्नी बोलता है कि नबी आते हैं। अब कोई सवाल करे आपसे अकेले मेरे जाकर कि आते हैं तो हैं कहां? हजरत तशरीफ लाए दिख रहे हैं, मैं खिताब कर रहा हूँ दिख रहा हूँ, नकीब इजलास निकाबत करते हुए बैठते हुए सब दिख रहे हैं, और आप हैं दिख रहे हैं। आने वाले के लिए जरूरी है कि वो दिखे। जब नबी आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, और जब कब्र में नबी आएंगे तो दिखेंगे। मेटर क्या है? अब पूछा जाए तो सबकी जबानें बंद है, आखिर बताया क्या जाए, मगर एक जुमला जरूर समझा देता हूँ, हैं कहाँ? जाएंगे वहां, अरे जहां हैं वहां जाएंगे आप लोग? बता दूं पता तो इसी रात में निकल जाएंगे। नबी है कहां? बता दूं पता, बोलिए बता दूं। हाथ उठाइए और सीने पे रखिए, अब मत कहिएगा कि हैं कहां। प्यार से प्यार से प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब मत कहिएगा कि पता मालूम नहीं, मुस्तफा गुलामों के सीने में रहते हैं, और कब्र की बात हो तो मदीने में रहते हैं। इश्क की बात आ जाए हर मोमिन के सीने, तो सीने में रहते हैं। नबी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ, नबी का कयाम मोमिन का सीना है। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। अच्छा, नबी मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है ना, और जान निकल जाने के बाद इंसान की हालत क्या होती है मालूम है? मुर्दा होता है कि जिंदा? मुर्दा ना, तो जिसके सीने से नबी निकल जाए उसे जिंदा मत कहना। जिसके सीने से मुस्तफा निकल जाते हैं वो चलता फिरता मुर्दा है, और इन्हीं को तो कुरान ने हकीकत में मुर्दा कहा है। जालिकल मौता, इनको कुरान ने मुर्दा कहा है। चलते हैं मगर मुर्दा कहा गया, खाते हैं मगर मुर्दा कहा गया, पीते हैं मगर मुर्दा कहा गया, देखते हैं मगर अंधा कहा गया। जो आंख रख करके ना देख सके वही अंधा है, जो जबान रख करके हक बोल ना सके वही गूंगा है, जो पैर रख करके हक्कानियत की तरफ ना बढ़ सके वही लंगड़ा है, जो सहारा ना दे सके हाथ रखकर वही लूला है। मुस्तफा के गुलामों, सर झुका दो ताकि इबादत हो जाए, गर्दन दीन पे कटा दो ताकि शान। सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों के दिल में मुस्तफ़ा है। किसके दिल में?
सुन्नियों के। ये बिल्कुल मोहब्बत का गुलदस्ता है। यहाँ बंगाली लोग समझने वाले, उर्दू समझने वाले, भाषा भोजपुरी कोई नहीं समझता होगा, इसलिए समझ लेते हैं सब लोग। या अल्लाह, भोजपुरी समझते हैं आप लोग। एक शेर मैं पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, मोहम्मदाबाद गोहना में, ज़ारुल में बड़े बड़े इदारों पे मैंने ये शेर पढ़ा तो एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा पढ़वाया गया। मुफ्ती हनीफुल कादरी कानपुरी, उन्होंने कहा एक मरतबा और पढ़िए, दिलकश राचवी की नातिया शायरी एक मरतबा और पढ़िए। मैं इसलिए नहीं पढ़ा था कि यहाँ के लोग भोजपुरी समझेंगे कि नहीं, मगर एक शेर जरूर पढ़ूंगा। नकीब इजलास एक शेर पढ़ूंगा, बकिया कहेंगे तो और आगे बढ़ूंगा, वरना मैं गाड़ी यहीं पे रोक दूंगा। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी आते हैं और कहाँ कह रहते हैं? सीने में। बात क्लियर कुरान से। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। और जब मुस्तफा जान से ज्यादा करीब हैं तो रब कितना करीब है? कुरान से पूछे तो बताएगा कुरान। जब रसूल का पता हमने दे दिया, महबूब का पता दे दिया, तो जिस महबूब पर मैं उतरा हूं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, जिस रसूल पे मुझे उतारा गया है और जिसने उतारा उस अल्लाह के लिए पैगाम मोहब्बत के उन्वान से मेरे सीने से दुनिया निकाल ले। अगर मुस्तफा जान से ज्यादा करीब हैं तो रब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह मुसलमानों के, इंसानों के शह रग से ज्यादा। और शह रग उस नली को कहते हैं कि गर्दन पे छुरी जब रखी जाती है, मोटी नली, खून का धारा बहता है, अल्लाह उससे करीब है, शाह रग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह अल्लाह। तो जब पुकारेंगे तो नबी सुनेंगे कि नहीं? कहाँ है नबी? मदीने में। लेकिन पुकारोगे तो कहाँ रहेंगे? सीने में। इसीलिए आला हजरत ने कहा हम यहाँ से पढ़ें। गुलाम आला हजरत ने ये लिखा, आला हजरत ने, गुलाम आला हजरत ने, हम यहाँ से पढ़ें, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अब किल ठोक करके बरेली के शहंशाह ने कहा था, इमाम आला हजरत ने इसको मोहब्बत की आवाज का पैगाम देना चाहता हूँ। जब ये कहा हम यहाँ से पढ़ें, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, तो मेरे इमाम ने, आला हजरत ने पुकार के कहा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पिलात हो। और यकीन जानिए मेरे आका आए हैं, मेरे आका आए हैं, सीने में कयाम कर रहे हैं। मगर एक बात फंस जाएगी, रसूल आए हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखना चाहिए, दिखते क्यों नहीं? अब किसी से ना पूछा जाए